वध करने के लिए निकल चुका है, तो माँ की जो करुणा है, माँ की जो बेटे के प्रति दया थी, उसने अपने आप को रोक न पाई और वो सबसे पहले ही भाग के जंगल की ओर जाती है कि जो है मैं अंगुलीमाल को रोकूं, यहाँ से बटन उसे छुपाऊं या उसे भागने को कहूं। उसी तरह से उसके प्राण बचाने के लिए वो जाती है। वो देखता है कि ये कोई महिला आ रही है और उसी पे वार करने के लिए वो निकलता है। उसे ये नहीं पता है कि मेरी माँ, क्योंकि कई सालों से जंगल में रह रहा था। इतने में जो है भगवान बुद्ध इस बात को अपने चित्त से जानते हैं कि आज अंगुलीमाल एक अनर्थ करने जा रहा है, इसको बस लगा दीजिए, क्योंकि माँ ने जिसने जन्म दिया उसका वध उसके हाथ से हो जाएगा, तो ये महापाप हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध खुद जेतवन से निकल करके जाते हैं उस जंगल में। इसको लीजिए। और जब वो देखता है कि क्या नाम से एक भगवान बुद्ध को देखता है, तो वो उनके पीछे लग जाता है। तो वो सारी स्टोरी, सारी कहानी आपको पता है कि वो दौड़ता है, भगवान सामान्य गति से चलते हैं, लेकिन बुद्ध का बल है तो उसे दौड़ के भी नहीं पाता। फिर अंत में वो चिल्ला के कहता है कि ये श्रमण रुको, रुकने को कहता है। तो भगवान बुद्ध उसे उपदेश में कहते हैं कि मैं तो कब का रुका हूँ, तू कब रुकेगा। उनका ये संदेश था कि मैं तो कब से अकुशल कर्मों को करने से रुक गया हूँ, तू कब रुकेगा, ये बात थी। तो खैर भगवान बुद्ध की वाणी को सुनता है, समझता है और वो भगवान का शिष्य बन करके जेतवन आ जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि भगवान बुद्ध कैसे उद्धार किए उसका, कि उसको एक तो दुर्गति से बचाया, माँ की हत्या से बचाया। दूसरा, उसने इस जन्म में इतनी हत्याएं कर डाली थी कि यदि वो मर जाता तो महानरक में जाता, महादुर्गति को प्राप्त होता, कौन सा दुख भोगता, कहाँ कितने पीड़ा सहता, इसका कोई अंत नहीं था। किंतु भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु बना के अपने भिक्षु संघ में शामिल करके उसे भिक्षु संघ का सदस्य बना के उसे धर्म का राह दिखाई, धर्म का मार्ग दिया और उस धर्म के मार्ग पे चल के वो अरहत हुआ। मतलब कि एक इसी जन्म में व्यक्ति इतना महापाप करने के बाद भी वो अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया। तो इतना पाप करके अपने पाप कर्म से मुक्त हो गया और उसे मुक्ति दिलाने वाला कौन? वो बुद्ध। तो बुद्ध इतना उद्धार कर सकते हैं व्यक्ति का कि एक पापी को भी मुक्ति दिला सकते हैं। तो हम लोग तो बहुत सामान्य लोग, हमसे तो हुआ ही कुछ नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत जल्दी वो जो है उद्धार करता हो सकते हैं। तो हमें तो केवल उनके मार्ग का अनुसरण करना है। तो बुद्ध जो है हमारे लिए नाव के समान है। नाव का मतलब इस भाव सागर को पार ले जाने के लिए, जैसे नाव है इस नदी के इस पार से उस पार ले जाती है, ऐसे ही पार ले जाने वाले हैं भगवान बुद्ध। एक छोटा सा उदाहरण देखें कि जैसे एक छोटा सा कंकड़ होता है और उसको हम पानी में जब डाल देते हैं तो वो वहीं डूब जाता है, जरा सा भी हलचल नहीं करता, इधर उधर नहीं होता। तो इतना छोटा सा कंकड़ भी पानी में डूब जाता है, किंतु क्या है, उसी से 100 गुना 1000 गुना बड़ा अगर शिला कोई हो, अगर उस शिला को हम लोग नाव पे रख करके उस पानी पे तैरा के इस पार से उस पार लेके चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि इतना बड़ा पत्थर डूब जाता है, लेकिन इतना विशाल खंड पहाड़ पत्थर नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वो उसको पार कर बचा के उस पार ले जा सकती है। तो बुद्ध भी हमारी तरह से उसी नाव के समान है और उस नाव के एक तरह से वो नाविक हैं, है ना, जो उसको पार ले जाते हैं। तो भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्र क्यों कहे जाते हैं? इसीलिए कहे जाते हैं कि वो लोगों को पार लेके जाते हैं, इस दुख चक्र से, भव चक्र से, संसार चक्र से पार की पावन भूमि पे आप लोग आए। अभी और भी बहुत सारे बनते लोगों की देशनाएं सुननी है। आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जो आपके मन में बहुत सारे जो एक तरह से जो धर्म का बल जागा है, जो श्रद्धा पैदा हुई है ना। भगवान ने कहा कि श्रद्धा भी जो है क्या है, श्रद्धाए तरत योगं, श्रद्धा से भी व्यक्ति इस संसार को पार कर सकता है। तो आपकी श्रद्धा बुद्ध में, धम्म में, संघ में होनी चाहिए। और जैसे जैसे आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी और जैसे जैसे बड़ी बलवती होगी, उसी तरह से आपको और धर्म
अच्छे से समझ में आएगा और धर्म का पालन करेंगे जीवन में और दुखों से मुक्त होंगे। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप सबका मंगल हो, सब लोग सुखी और दीर्घायु हों। अभी पूज्य भंते जी के विचार को आप सुन रहे थे। मैं उसके पहले जो साथी ये उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं या जा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि पूज्य भंते शिल प्रकाश जी को बोलना है, उसके बाद गुरु जी बोलेंगे, भंते चंद्रिमा जी, उनके विचार को सुनने के बाद ही आप कोई साथी जाएंगे। इसलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अभी आपने पूज्य भंते जी के, भंते देवेंद्र के विचारों को जो आपने सुना, इतनी महान विचार को आपने आपके बीच में दिया। आपने ये कहा कि आप अपराधी भी वो मानव कल्याण के रास्ते पर चल सकता है, जैसे अंगुलीमाल जो अपराधी था वो भी अहिंसक से जो हिंसक बन सकता है, हिंसक था वो अहिंसक बन सकता है। तो ये आपने अभी पूरा धम्मदेशना को सुना। अब इसके पहले जो हम लोगों के संरक्षक हैं, और कभी भी कोई भी काम हम लोग करते हैं, कितना बड़ा भी मेहनत करें, लेकिन भंते जी के पास जब आते हैं तो भंते जी हम लोगों को डांटते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो। तो ऐसे विद्वान भिक्षु शील प्रकाश जी, जिन्हें चश्मा गुरु जी के नाम से सब लोग जानते हैं और क्रांतिकारी भिक्षु हैं, और आज से नहीं हमारा संबंध गुरु जी के जब सानिध्य में हम लोग 92 में 24 मई 92 को शिलान्यास हुआ हमारे यहाँ बुद्ध विहार का, उसके पहले से हम और जखमी साहब आपके संरक्षण में आते रहे हैं और आपका संरक्षण काफी मिलता रहा है। तो हम लोगों के बीच में पहुंचा नहीं सके ना, तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहते गुरु जी को हम लोग आशीर्वाद देने के लिए अभी और कुछ रहना था, है ना। तो इसलिए हम लोग फूल बदन ने कहा था भंते जी बहुत भीड़ होगी, 4 जगह रखो, व्यवस्था खाने की रहने का, एक जगह कार्यक्रम किया जाएगा। तो मैंने कहा 4 जना तो नहीं, 2 जगह रख लो, कोई बात नहीं है, आधा हम लोग करेंगे, आधा गुरु जी क्या रहेगा। फिर हम लोगों ने बार बार गुरु जी कहते थे नहीं एक जगह करो ना, हमारा जो कंपाउंड काहे के लिए है, किसके लिए होगा, हम कब काम आएंगे ना। तो फिर हम लोगों ने दोनों आदमी ने कहा कि गुरु जी के पास रखो, जो भी होगा हम लोग वही सब कुछ करेगा, है ना। तो आप लोगों को, सभी लोगों को जो रात में भी कुछ तकलीफ हुआ होगा, उपासक के पास बाहर आए थे, हमारा यात्री लोग आ रहा, बाहर से यात्री की सीजन है, तो हम लोग कह भी दिया था भाई जो गुरु जी के पास जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ सो, नहीं हमारे पास तो पूरा खुला वहाँ भी है। तो सभी लोग जितने उपासक बाहर से आया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी शाम के भी अगर किसी को जो रहना होगा वो भी रह सकता है, जाने वाला भी जा सकता है अगले दीपक जलाने के बाद। अभी हम लोग समय नहीं लेंगे, हम भंते चंद्रमा जी का आप लोगों को सब कुछ सुनने के लिए समय दे देगा, है ना। अकेले अभी सभी लोगों से मैं कहना चाहता है, ये साथ में हमारे सुरेश यादव के नाम से अच्छा जोशीली भाषण देते हैं, नेता भी हैं, 3 गुरु भी बता दिए। अगले 3 गुरु भी ऐसे नहीं है जैसे एकलव्य था ना, एकलव्य का उल्टा काट लिया 2004, हाँ ऐसे हम लोग गुरु नहीं है तीनों। हाँ तो आप लोग जो दीक्षा लिए हो, भगवान ने कहा जहाँ अच्छा लगता है वो गुरु है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वही गुरु होता है ना। तो सभी लोग इनको बार बार कहते हैं, बाबा साहब ने कहा है कि जब बैल हमारा हमको मारता है तो हम लोग उसको छोड़ भी नहीं सकता है, अब उसका मारना कैसे कम कर पाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा इसका दाना खाना कम कर दो थोड़ा, जब दाना पानी कम होगा तो ये बहुत आपसे आप कमजोर हो जाएगा तो मारना बंद कर देगा। तो वही मेरा इनसे कहना है कि जब ओबीसी के लोग जितना लोग है भारत में, जब दाना पानी बंद कर देंगे तो आपसे आपको जो आप कह रहे लोग कि बौद्ध धर्म को एक चुटकी में उड़ा देंगे ना, एक चुटकी में उड़ा देंगे। तो सभी लोगों से मैं कहना चाहता है उपासक उपासिकाओं से, वो जमाना चला गया पुष्पमित्र वाला, है ना। अभी हम लोग हमारा उपासक उपासिकाएं
हमारे ही घर में ही ताला लगा देता है ना। हम लोग बुद्ध जयंती में थोड़ा नहीं आ पाए थे गुरु जी के पास में, गुरु जी की गाड़ी अंदर नहीं जाने दिया, राजदूत की गाड़ी नहीं जाने दिया, मैंने आकर डांटा। आज भी ताला नहीं खोल रहा था रमावार पे, हमने कहीं धमक्का मारा तुरंत ताला खोल दिया, यहाँ भी नहीं खोलने को तैयार था। आज मैं दिया जलाना जाएंगे अभी, अगर कोई सामने आ गए तो हमारा ही घर हमारे में नहीं, हमारे पे ऊपर करेगा, कभी भी सहन नहीं कर सकता है ना। सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, उपासक उपासिकाओं से, हम लोग दूसरे की चीज पे कब्जा नहीं करना चाहता है, हम अपनी चीज को सुरक्षित रखना चाहता है ना। सभी लोगों से कहना चाहता है, गुरु जी की उम्र भी ज्यादा हो गया है, हमारा गुरु जी का आदेश है कि हम लोग धर्म के तीर्थ, समाज के तीर्थ, संघ के तीर्थ समर्पित रहेंगे। हमें भगवान बुद्ध ने कहा 4 संघ है, भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, उपासक संघ है, उपासका संघ है। ये 4 स्तंभ है। ये स्तंभ जब मजबूत रहेंगे तो हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध की कारवा को बहुत तेजी से कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग अभी भंते चंद्रमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ना। तो ऐसे कि जहाँ भी जगह मिला है सोने के लिए, रहने के लिए, तो हम लोग बार बार भी कहते थे, भगवान बक्सरदार ने जब घर छोड़ा था तो घास की रोटी मिलती थी, भिक्षाटन में गड़े हुए चने की रोटी मिलती थी, उल्टी हो जाती थी, फिर खाते थे, फिर उल्टी होती थी, धीरे धीरे सहन किया। पूरी दुनिया के लोग भगवान बुद्ध को मानता है ना। हम थोड़ा ही आपको बता देता है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था अमेरिका के गेस्ट हाउस में कि हम उस देश का है जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने 2 किताब लिखा, राम की जवानी, राम की कहानी हिंदी में, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखा। 70 साल उन्होंने शासन किया था। उन्होंने कहा था भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति देश में ही शांति ला सकता है, भगवान बुद्ध के अलावा कोई नहीं ला सकता है। 70 साल शासन किया। गुरुजी के साथ में हम लोग आंदोलन करते रहे, हमारा 35 लोग मर गया, भूखे रहे 3-3 दिन बुद्ध के आंदोलन के लिए ना। अकेले उन्होंने भगवान बुद्ध के बुद्ध गया के आंदोलन के लिए जरा भी नहीं सुना, 70 साल शासन करते रहे ना। सीधी आप लोगों से, सभी लोगों से कहना चाहते हैं, बाबा साहब जब आरक्षण लागू कर रहे थे संविधान में, तो गांधी जी ने कहा था ये आरक्षण को लागू मत करो ना। पटेल ने भी कहा था इसको आरक्षण को लागू मत करो, है ना, और इसको छोड़ दो। तो बाबा साहब ने कहा हम ही हट जाते हैं, आप बना लीजिए इसको, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं आप मत हटिए। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता है, उस महान बाबा साहब के सब व्यक्ति ने उस समय भी बहुत झेला था, है ना। और झेला था, केवल बाबा साहब ने कहा था रत्तू 1954 में हमारा पढ़ा लिखा लोग ही हमको धोखा देगा, है ना, पढ़ा लिखा लोग हमारा धोखा देगा। इसीलिए आप लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहते हैं, जब तक आप बाबा साहब ने कहा था जब तक हम संस्कार को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी सम्मान से नहीं जी सकता है, सम्मान से नहीं रह सकता है। इसलिए सभी लोग उपासक उपासिकाओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग माताओं बहनें ऐसी चीज को छोड़ दीजिए जो धन की भी हानि हो और इज्जत की भी हानि हो और सम्मान भी ना हो ना। बाबा साहब ने इसी को रोका है। इसलिए आप लोगों को, सभी लोगों को, जो आज हमारे उपासक लोग उपासिकाओं ने जो मनोबल बढ़ाया है हमारी धर्म यात्रा के लिए, और गुरुजी के ना, गुरुजी खुश थे, पैदल भी चले अपनी गाड़ी से ना, और पूरे कसिया में भी साथ में रहे। तो सभी लोगों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे छोटे छोटे भंते लोग सारनाथ से जो पद यात्रा में रहे बहुत परेशान भी होते थे, कहते थे भंते जी खाते खाते परेशान हुए। हमने कहा कल लाओ गुरु जी के अच्छी तरह से खिलाएंगे, चिंता मत करो। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा आ रहा भंते जी, बहुत अच्छा रहा। तो सभी लोगों को, हमारे जो भंते सभी लोग हैं, है ना, सबसे जिसको धर्मवीर नाम है वो धर्म ही वीर है वो ना। वो 3-3 घंटा बोलने वाला है और अनुशासन में बहुत कड़ाई से बोलता है धर्मवीर ना। बीच में एक और छोटा बनते हैं जिनका करुणा नाम है, बगल में बेटा छोटा, ये भी बहुत महान है ना। नालंदा पढ़ने गया तो प्रोफेसर बोले ये पढ़ो, अरे ये तो हम लोग 4 साल पहले पढ़ चुका, मैं तुम क्या पढ़ाओगे यार ना। वो करुणा भी बहुत ना। अगले करुणा उसी जंगली 3 में भी जा रहा था। तो मैंने कहा करुणा, भगवान बुद्ध ने कहा है जंगल में रहोगे तो जानवरों की भाषा सीखोगे ना। कोई चिड़िया बोलता है उसको सीखे, तुम क्या करोगे? तुम धर्म का काम करो, समाज का काम करो। ये भगवान बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग है, जंगल के अंदर रह के कुछ नहीं कर सकते तुम ना। इसलिए हमारी बात मान गया, इसलिए करुणा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये चंद्रमा भंते का जो अनुशासन है
देवेंद्र भी हमारा 3-4 घंटे बोलने वाला है ना, तो समय नहीं है, हमको दिया जलाना है। हमारा एक बहुत अच्छा उपासक है ना, विजय जो आपकी इतनी भीड़ है, हम लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं करें विजय को कि हम अपने उपासक गरीब लोगों को इस्तेमाल करेगा आपकी में। ये तो हमारे कोई आफत में काम करते हैं, उनसे कह देते इतना बड़ा काम करना है तो बिल्कुल ना नहीं कर सकते हो। हाँ, चाहे वो किसी का चंदना बंदे का काम हो, देवेंद्र का हो, किसी का हो, 2-4-10 लाख में कोई उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना। इसलिए हमारे बीच में देवेंद्र है, और उनकी पत्नी का ब्रेन ट्यूमर था तो बेचारे रो भी रहे थे, हम लोग सब लोग बार जाते थे, और बहुत अच्छा उनका सफल भी हो गया। इसलिए मैं ना विनोद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे भिक्षुओं के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, इसलिए उनको भगवान ने बहुत सुख दिया है ना। वो 1000 रुपया की दूसरे के यहाँ काम करता था, आज वो अरबपति खरबपति है ना। ये भगवान बुद्ध बाबा साहब के आशीर्वाद से विजय है, आपके यहीं सामने होंगे। तो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हाँ, दीपदान उन्हीं की तरफ से, विजय की तरफ से है, तो हमारे सभी लोग उपासक लोगों से कहना, हम लोग अभी चलता है दीपदान चलाना है ना। तो सभी लोगों का अभी गुरुजी का आशीर्वाद सुन के जाएंगे, और बनते चंद्रमा जी का सुन के जाएंगे। अभी प्रीति है, प्रीति का रात में हम लोग उधर से आ गया, तो हमारे बनते हमारा मैनेजर नगीना जानते नहीं थे कौन प्रीति है, वो उसका सब टीम टाम उठा दिया था। तो हमने कहा नहीं लगाओ, प्रीति बहुत अच्छी गाने वाली है, लगाने दो, हमको एरोड ही जाना था, तो लगा दिया है। तो प्रीति को कोई जानता नहीं था, अब गुरुजी भी बहुत खुश है, हो सकता है आपको बुद्ध जयंती भी बुलाएंगे, हर जगह बुलाएंगे। हम लोग तो जानते थे, देवेंद्र जानते थे, चंद्रमा बंते भी जानते थे, हर कार्यक्रम में प्रीति बहुत अच्छी तरह से गाइड करती है, और बहुत बड़ी सिंगर है ना, और बहुत बड़ी इंडिया लेवल की सिंगर है, और बहुत अच्छी कलाकार है। इसलिए प्रीति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे उपासक उपासिकाओं को आप लोग बांध के रखा है, इन्हीं सब लोग के बाद साधुवाद।